हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो आपका अल्फ़ाबेट ई होगा। हमने ए बी सी और डी से टोटल 100 वर्ड सीखे हैं, वो भी ट्रिक की मदद से, ठीक है। और अल्फ़ाबेट ई भी हम सीखेंगे, वो भी ट्रिक की मदद से। या काफ़ी जो इसमें थोड़ा सा मैं आपको इम्प्रूव कर रहा हूँ, थोड़ा इमेज भी लगा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को और आसानी हो इसको समझने के लिए। तो दोस्तों क्या करिएगा, आप लोग जो वर्ड हैं इसको देखिए, इंग्लिश में आपको वोकैब का जो है पावर बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी आप लोग जो इंग्लिश का पेपर है बहुत जल्दी समय में कर सकते हैं। और प्रैक्टिस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए और वोकैब भी पढ़ते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अल्फ़ाबेट ई से हमारा जो वर्ड क्या है। इससे हम लोग टोटल आज की वीडियो में 25 वर्ड सीखेंगे। इसी तरह हम टोटल 4 वीडियो में अपने जो ई अल्फ़ाबेट से कंप्लीट कर लेंगे। तो जो हमारा पहला वर्ड है एलिफेंटाइन। एलिफेंटाइन का मतलब होता है विशाल और बड़ा, ठीक है। तो देखिए एलिफेंटाइन में ELEPHANT ये आ रहा है ना, और एलिफेंट का देखिए इसमें स्पेलिंग भी आ रहा है। और एलिफेंट आप लोगों ने देखा ही होगा, देख लीजिए कि एलिफेंट कैसे होते हैं, विशाल और बड़े। जो इस धरती पर सबसे भारी भरकम जानवर कौन सा है, और विशाल और बड़े में कौन सा है, हाथी ही है। तो ऐसे इस वर्ड को तैयार करना काफ़ी ईजी हो जाता है कि एलिफेंटाइन में एलिफेंट आ रहा है, और एलिफेंट कैसा होता है, विशाल और बड़ा होता है। सिनोनिम है इनॉर्मस या गिगेंटिक, और एंटोनिम है मिनिस्कल या मिनट। नेक्स्ट है इलुसिडेट। इलुसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना या व्याख्या करना। तो ऐसे क्या करिएगा कि इलुसिडेट का मतलब होता है कि किसी के बारे में एकदम स्पष्ट करना है, ठीक है। तो देखिए लूसी मूवी आप लोगों ने देखी होगी, लूसी मूवी देखिए, लूसी मूवी यही है। और इस मूवी में हमें क्या दिखाया जाता है कि हमें ऐसा दिखाया जाता है कि अगर आपका दिमाग कितने % काम करता है उसके हिसाब से आपको कैसा फ्यूचर दिखता है, उसके हिसाब से आपको दुनिया कैसी दिखती है, यह पूरी तरह एकदम स्पष्ट दिखाया हुआ है, ठीक है। लूसी मूवी में हमें क्या इलुसिडेट किया गया है, स्पष्ट रूप से ये दिखाया गया कि दुनिया हमें किस तरह दिखती है। अगर हमारा जो दिमाग है अगर 10% काम करता है, 20% काम करता है, 30% ऐसे काम करता है, तो यही दिखाई गई है कि स्पष्ट रूप से यही इस मूवी में दिखाया गया है। तो लूसी मूवी में यही स्पष्ट किया गया है, इलुसिडेट किया गया है, स्पष्ट किया गया है। सिनोनिम में एक्सप्लेन या एक्सप्लिकेट, एंटोनिम में कॉम्प्लिकेट या ऑब्सक्योर। नेक्स्ट है कि स्पियोनेज। स्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी करना। क्या होता है, जासूसी करना, ठीक है। तो आप स्पियोनेज पढ़ेंगे तो इसमें देखिए एक पढ़ते वक्त आपको प्रोनाउंसिएशन में एसपी का जो जिस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, स्पियोनेज 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 एस्पियोनेज एस्पियोनेज। तो देखिए जो एसपी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जासूसी करते हैं। छानबीन करके किसी भी मुद्दे को वो लोग बाहर ले आते हैं, गुप्त चीज़ों को बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो एसपी लोग क्या करते हैं, स्पियोनेज करते हैं, जासूसी करते हैं। एसपी लोग क्या करते हैं, एस्पियोनेज करते हैं, जासूसी करते हैं, ठीक है। एसपी लोग क्या करते हैं, एस्पियोनेज करते हैं। सिनोनिम आपका स्पाइंग और सर्वाइलेंस, और एंटोनिम में आपका इग्नोरेंस। नेक्स्ट है इनकाउंटर। इनकाउंटर का मतलब होता है कि कठिनाई का सामना करना। आप लोगों ने कई बार पेपर हिंदी का पढ़ते होंगे तो उसमें सुने होंगे क्या, जनरल सी बातें सुनते ही होंगे कि पुलिस और गुंडों की क्या मुठभेड़ हो गई, इनकाउंटर हो गया, किसी मतलब गुंडे का इनकाउंटर हो गया, ऐसा सुनते होंगे ना कि इनका क्या हो गया, इनकाउंटर हो गया। तो इनकाउंटर में क्या होता है, एक दूसरे का आमना सामना होता है। और इनकाउंटर में क्या होता है, वो लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग पुलिस वाले, कुछ लोग गुंडे लोग, तो मारे जाते हैं। तो क्या हुआ, इनकाउंटर का मतलब क्या होता है, आमना सामना होना, ठीक है। इनकाउंटर का मतलब होता है कि आमना सामना होना। सिनोनिम्स होता है बियर और कॉन्फ्रंट, एंटोनिम होता है अवॉइड या इवेड। नेक्स्ट है कि एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है मुक्त करना। देखिए इसको इससे पहले लिख लेते हैं, आप लोग एक्स्ट्राकेट पढ़िएगा, एक्सट्रिकेट को एक्स्ट्राकैट पढ़िएगा। जैसे आपने एक बिल्ली पाली और उस बिल्ली ने कई सारे बच्चों को जन्म दिया, ठीक है। मान लीजिए 4-5 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, एक ही दो को पालना चाहते हैं। तो बाकी बच्चों को क्या करेंगे, आप लोग किसी को दे देंगे या उसे छोड़ देंगे, मुक्त कर देंगे। थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगे तो आप लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, मुक्त कर देते हैं।
जब आपके पास एक्स्ट्रा कैट हो जाती हैं तो आप लोग क्या करते हैं, उसे मुक्त कर देते हैं। जब आपके पास क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा कैट हो जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, उसे एक्स्ट्रा कैट करते हैं। जो लोग बिल्ली पालते हैं उनके लिए, जो लोग एक्स्ट्रा बिल्ली पालते हैं उसको क्या करते हैं, एक्सट्रिकेट कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। नेक्स्ट, बेल आउट, रेस्क्यू, एंटोनिम एक्सटेंगल या कॉन्फाइन। नेक्स्ट है इरोनियस। इरोनियस का मतलब होता है अशुद्ध। आप लोगों ने एक देखा होगा वर्ड ERROR, इरर। इरर होता है ना, तो इरर देखिए ERR का मतलब भी होता है विशुद्धि या गलती। तो ERR कहीं भी दिखे तो आप लोग समझ जाइए अशुद्ध होता है। सिनोनिम्स इनवैलिड या स्पूरियस, एंटोनिम जेन्युइन या वैलिड। नेक्स्ट है इंडिएवर। इंडिएवर का मतलब होता है कि सतत प्रयास करना, मतलब कि जैसे कि रुकना नहीं। जैसे वो दृढ़ संकल्प बना लिया कि मुझे जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ये करना है। अगर वो एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में फेल हो रहा है लेकिन वो फिर भी क्या है, प्रयास किए जा रहा है, तो उसी को कहा जाता है कि सतत प्रयास करना। तो ऐसे याद करिएगा कि इंड, जो व्यक्ति, जो बच्चा क्या कर रहा है, अपनी तैयारी को इंड ही नहीं कर रहा है, वह क्या कर रहा है, वह इंडिएवर कर रहा है, सतत प्रयास कर रहा है। जो बच्चा क्या कर रहा है, अपनी तैयारी को इंड ही नहीं कर रहा है, वह क्या कर रहा है, इंडिएवर कर रहा है, सतत प्रयास किया जा रहा है, कठोर परिश्रम कर रहा है। अपनी तैयारी को इंड नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है, इंडिएवर कर रहा है, सतत प्रयास कर रहा है। स्ट्राइव या डिटरमाइन, एंटोनिम है प्रोकास्टिनेट या इग्नोर। नेक्स्ट है कि एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है कि फिजूल खर्च। तो ऐसे देखिए, इसको रिलेट करेगा एक्स्ट्रा बजट, एक्स्ट्रा बजट, ठीक है। मान लीजिए आपने कहीं प्लान बनाया घूमने का। अब जब आपने प्लान बनाया कहीं घूमने का तो आपने एक बजट बनाया, ठीक है। बजट बनाया, जैसे मान लीजिए 10,000 का बजट बना लिया, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको क्या होगा, आप लोग क्या करते हैं, फिजूल खर्ची कर ही लेते हैं, तो उसके लिए आप लोग को एक्स्ट्रा बजट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बजट बनाते हैं किस लिए, फिजूल खर्ची के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा बजट क्यों बनाते हैं, एक्स्ट्रा बजट बताते हैं आप लोग फिजूल खर्ची के लिए। तो उसी का इसका मतलब हो जाता है एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब फिजूल खर्च। सिनोनिम्स लेविश या प्रोफ्लिगेट, एंटोनिम हो जाएगा इकोनॉमिकल या स्ट्रिंगी। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का होता है मितव्ययी, जो मतलब कि बहुत कम खर्चा करे। जो एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब फिजूल खर्ची, आवश्यकता से अधिक खर्चा करे, जबकि इकोनॉमिकल का मतलब होता है बहुत कम खर्चा करे। तो ऐसे रिलेट करिएगा कि कोई बच्चा है जो इकोनॉमिक्स की क्या है, बुक नहीं खरीद पा रहा है, वो कैसा है, इकोनॉमिकल है। और अपने पढ़ने के लिए खुद इकोनॉमिक्स का बुक नहीं खरीद रहा, अपने दोस्तों से मांग कर खरीदा, तो उसके दोस्त क्या कहेंगे, क्या तुम इतने इकोनॉमिकल हो, इकोनॉमिक्स बुक नहीं खरीद पा रहे हो, तुम इतने इकोनॉमिकल हो कि इकोनॉमिक्स की बुक नहीं खरीद पा रहे हो, तुम इतने कंजूस हो या इतने मितव्ययी हो। सिनोनिम्स होगा फ्रूगल या स्टिंगी, एंटोनिम होगा लेविश या प्रोफ्लिगेट। नेक्स्ट है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब होता है शीघ्रता करना, किसी काम में तेजी करना। देखिए एक्सपीडाइट को हम लिख लेते हैं पहले। देखिए एक्सपीडाइट में स्पीड यही होता है ना, स्पीड जैसा साउंड आ रहा है, स्पीड या स्पीडाइट स्पीड मतलब ये होता है तेजी से करना किसी काम को। तो एक्सपीडाइट हो या स्पीड हो, इसका मतलब होता है तेजी से करना, किसी काम में शीघ्रता करना। सिनोनिम्स होता है स्पीड अप या एक्सीलरेट, एंटोनिम होता है हाल्ट या हिंडर। नेक्स्ट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण, काफ़ी नॉर्मल सा वर्ड है, यह आप लोगों ने कभी न कभी सुना होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, अद्भुत। नो नॉर्मल आर ऑर्डिनरी, ग्रेटर आर बेटर देन यूजुअल। नेक्स्ट है इलाबोरेट। इलाबोरेट भी काफ़ी नॉर्मल सा वर्ड है, कभी न कभी आप लोगों ने प्लीज इलाबोरेट, आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो उसमें कहता है, जब बोलता है तो कहता है कि प्लीज इलाबोरेट, मतलब वैसे भी सुने होंगे। और काफ़ी नॉर्मल सा वर्ड है, आप लोग जिंदगी में इसे सुनते रहते हैं वर्ड। तो इसके लिए क्या ट्रिक बताएं। इलाबोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत मतलब व्याख्या करना, किसी के बारे में, किसी चीज़ को डिटेल में बताना, इलाबोरेट का मतलब। एग्रीगियस। एग्रीगियस का मतलब होता है बहुत बुरा। इग्रीगियस का मतलब ग्रीस ऐसा ना, ग्रीस। जैसे आप लोग कुछ मतलब खाने के लिए जा रहे हैं, अभी आपके खाने में क्या हुआ कि आप जैसे कुछ ग्रीस गिर गया,
तो वह क्या बहुत बुरा हो गया, भयानक हो गया, या कुछ कर रहे हैं जैसे आपके हाथ में ग्रीस लगा है, अब आप गलती से अपने मुंह पे लगा ली तो आपका मुंह काफ़ी भयानक जैसा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा, एक्सट्रीमली बैड हो जाएगा। तो ग्रीस लग जाएगा तो आपका मुंह कैसे होगा, बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है, सिनोनिम्स था स्कैंडलस या अनप्लीजेंट, एंटोनिम मतलब माइल्ड या प्लीजेंट। नेक्स्ट है हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब होता है गोपनीय। ठीक है, क्या गोपनीय या गुप्त। तो देखिए स्टोरी को ऐसे थोड़ा सा रिलेट करिएगा, स्टोरी को हिस्टोरिक, हिस्टोरी जो हिस्ट्री होती है ना, तो देखिए हिस्ट्री में कई चीज़ें ऐसी है जो हमें बस बुक में पढ़ने को मिलती है, लेकिन कई चीज़ें हैं कि जो अभी गुप्त है, मतलब जो अभी गोपनीय है, जिसे अभी समझा नहीं जा सकता है। अभी कई चीज़ें हिस्ट्री में ऐसी हैं जो हिस्टोरिक हैं। हिस्ट्री अभी कई चीज़ें जो हिस्ट्री में ऐसी हैं जो कैसी हैं, हिस्टोरिक है, जिसके बारे में अभी कोई छानबीन नहीं हो पाई है। तो हिस्ट्री में कई चीज़ें ऐसी हैं जो क्या हैं, हिस्टोरिक हैं, यानी गुप्त हैं, गोपनीय हैं। सिनोनिम होता है क्रिप्टिक या मिस्टीरियस, एंटोनिम होता है ओबियस या कॉमन। इनग्रॉस्ड, इनग्रॉस्ड होता है कि किसी काम में तल्लीन, इनग्रॉस्ड का मतलब होता है किसी काम में तल्लीन। दोस्तों इसको आप लोग कोई न कोई निमोनिक्स बनाकर याद कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर इसका बताइएगा कि किस निमोनिक्स से आप लोगों ने याद किया। सिनोनिम होता है इंगेज्ड या प्री ऑक्युपाइड, एंटोनिम इटले या इग्नोरिंग। नेक्स्ट है इलोगाइज। इलोगाइज का मतलब होता है कि प्रशंसा करना है। ठीक है, किसी के बारे में प्रशंसा करना। तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जब तैयारी करने जाता है तो कई लोग होते हैं कि जिसको कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन बच्चा क्या करता है, वो लगातार अपना प्रयास जारी रखता है। तो कुछ दिन बाद कहते हैं ई लोग, तो ऐसे रेट करें कि ई लोग भी कुछ दिन बाद क्या कहते हैं कुछ दिन बाद ई लोग भी तुम्हारे जो तैयारी है उसमें सफल हो जाते हैं। तो ई लोग भी क्या करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। ई लोग भी, ई लोग LOG, ई लोग भी क्या करते हैं, तुम्हारी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ई लोग भी तुम्हारे क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ग्लोरीफाई या कमेंट, कास्टिगेट और कंडेम इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट है इफोरिया। इफोरिया का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी। ठीक है, खुशी। अब इसे याद कैसे करेंगे, इफोरिया को एसिलेट का मुंहफोरिया। जैसे आपके बीच में किसी में जब क्या होता है, कुछ झगड़ा लड़ाई हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं, अगर कोई जो दूसरा पार्टी होती है किसी को मार देती है, उसका मुंह फोड़ देती है, तो उसको क्या काफ़ी खुशी होती है कि मैंने उसको बहुत मारा, मैंने उसको बहुत। जैसे इफोरिया मुंहफोरिया, इफोरिया मुंहफोरिया, इफोरिया मुंहफोरिया। जब मुंह फोड़ आता है तो क्या होता है, उससे बहुत खुशी होती है कि मैंने उसको बहुत मारा है। सिनोनिम्स ग्ली या ब्लिस, एंटोनिम माइजरी या ओए। नेक्स्ट है एग्जापिरेट। एग्जापिरेट का मतलब होता है कि किसी को परेशान करना, क्रोधित कर देना है। ठीक है, तो देखिए इसको रेट करेगा एग्जाम। ठीक है, देखिए एग्जाम जैसे होते हैं तो कई सारे एग्जाम होते हैं जिसकी अब देखिए अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं कभी न कभी मतलब उसका पेपर लीक ही हो जाता है। ठीक है, और देखिए जो सामाने हैं उनके देखिए GDP UDP लग के मतलब क्या टैक्स वैक्स लग के सब कितना रेट उसका हाई हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, जनता काफ़ी क्या है, क्रोधित हो जा रही है एग्जाम और रेट से। तो एग्जाम और रेट से क्या हो जा रही है, एग्जाम और रेट से एग्जापिरेट हो जा रही है, काफ़ी क्रोधित हो जा रही है। एग्जाम और रेट से क्या हो जा रही है, एग्जापिरेट हो जा रही है, क्रोधित हो जा रही है। सिनोनिम्स इन्फ्यूरिगेट या प्रोवोक, एंटोनिम होता है कॉन्फ्रंट या सूथ। नेक्स्ट है इबुलिएंट। इबुलिएंट का मतलब होता है कि जोशीला, उत्साह से पूर्ण, मतलब कि जिसे किसी के पीछे पागल हो जाना। ठीक है, तो देखिए कई लोग को बुलेट जो गाड़ी होती है, बुलेट गाड़ी काफ़ी पसंद होती है। तो वो लोग क्या होता है, बुलेट खरीदने के लिए काफ़ी एकदम पागल जैसे हो जाते हैं, उनके अंदर बहुत जोश आ जाता है। अभी कहते हैं कि चलिए तुम्हारे लिए जैसे घर में कोई है, आज हम तुमको बुलेट गिफ्ट करेंगे, तो काफ़ी उसके अंदर उत्साह आ जाता है। तो ठीक है, ऐसे बुलेट के लिए कई लोग क्या रहते हैं, एकदम पागल रहते हैं, इबुलिएंट रहते हैं, एकदम जोश रहता है उनके लिए। बुलेट के लिए क्या रहते हैं, इबुलिएंट रहते हैं, एकदम जोशीला रहते हैं, उत्साह रहता है उनके अंदर। सिनोनिम होता है इंथुजियास्टिक या विवेसियस, एंटोनिम होता है अपैथेटिक या डिप्रेस्ड। नेक्स्ट है कि इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का मतलब होता है कि शांत या चित्त मनोदशा। ठीक है, बहुत ही शांत रहने वाला। तो दोस्तों इसको भी आप लोग क्या करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ को समझने में थोड़ा दिक्कत आ रही हो उसे कहा जाता है इक्विवोकल। जैसे किसी चीज़ को आसानी से समझा नहीं जा सके, मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। तो जैसे इसको देखिए लिखा EQUA, इक्वी वोकल। वोकल मतलब कुछ कहना है, ठीक, इक्वल वोकल। जैसे दो पार्टी है, एक ए है एक ए है, ठीक है, इन्होंने ही कुछ उसी एक ही समय इक्वल टाइम में इन्होंने कुछ कहा और इन्होंने ही कुछ कहा, तो दो क्या कि दोनों जो वॉइस होगा मैच कर जाएंगी। न तो इनको कुछ समझ में आएगा, ना तो इनको कुछ समझ में आएगा कि सामने वाले ने क्या कहा। तो इक्वल टाइम में अगर कुछ बोलते हैं तो क्या होता है, वो अस्पष्ट हो जाता है, समझ नहीं आता। जो इक्वल टाइम में कुछ बोला, वोकल मतलब कुछ कहना है, इक्वल टाइम में कुछ बोलेंगे तो क्या होगा, समझने में कुछ असमर्थ हो जाएंगे, ठीक हो। इसे एम्बिगुअस या दुबियस, एंटोनिम ओबियस या डिटरमाइंड। नेक्स्ट की इफ्रंटरी। इफ्रंटरी का मतलब था गुस्ताखी करना, ठीक है, मतलब गुस्ताखी करना निगेटिव सेंस में कि साहस दिखाना उसके लिए। तो फ्रंट देखिए, फ्रंट है ना, और इसको कहते हैं ई फ्रंट। जैसे मान लीजिए कि ई फ्रंट है, जैसे आप क्या कि आप काफ़ी मतलब जैसे एक लोग क्या था, मतलब जैसे अभी आपके गांव के प्रधान हैं, ठीक है, काफ़ी इनका रिपुटेशन होगा। अब कहेंगे जैसे इनकी कुछ थोड़ा सा इज्जत मर्यादा होगी, अब उन्हीं के सामने कोई छोटा बच्चा जाएगा तो कुछ गाली उली दे देगा, तो क्या एक प्रकार से गुस्ताखी कर रहा है, तो कहेंगे ई मेरे फ्रंट में कैसे आकर इतना छोटा बच्चा मुझे गाली देकर चला गया है, इसकी कैसे इतनी गुस्ताखी हो गई। तो ऐसे ही कहेंगे ना, जैसे कि कहीं भी रिलेट करिएगा, तो ई फ्रंट में कैसे आकर मुझे ऐसा कुछ कह के चला गया, ये कैसे गुस्ताखी हो गई। जैसे घर में ही आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होगा, आपने कुछ कह दिया, अगर छोटे होंगे तो आपके लिए दुस्साहस ही करेंगे ना उनके लिए। वो कहेंगे कि इतना छोटा आकर मुझे कैसे मेरे सामने इतनी बात बोल के चला गया, तो कैसे गुस्ताखी कर दी। सिनोनिम्स नर्व या एरोगेंस, एंटोनिम मीकनेस या कॉशन। नेक्स्ट इम्बेजिलमेंट। इम्बेजिलमेंट का गबन होता है, गबन या घोटाला। ठीक है, ऐसे याद करके बिजली। देखते हैं ना कि गांव में लोग क्या करते हैं, बिजली के तार होता है तो उसमें कटिया फंसाकर क्या करते हैं, तार की चोरी, जो बिजली की चोरी करते हैं, घोटाला कर देते हैं। तो इम्बिजिलमेंट में क्या करते हैं, बिजली से याद रहे, बिजली के लोग क्या करते हैं, इम्बिजिलमेंट करते हैं, घोटाला करते हैं। बिजली में क्या करते हैं, बिजली का लोग इम्बिजिलमेंट करते हैं, घोटाला करते हैं। ऐसे करेगा बिजली, देखिए बिजली है ना, बिजली का लोग क्या करते हैं, इम्बिजिलमेंट करते हैं, घोटाला करते हैं, फ्रॉड करते हैं, स्कीमिंग करते हैं। रिटर्न इनका एंटोनिम और कंपनसेट हटाना देना इसका एंटोनिम। नेक्स्ट इनक्रोच। इनक्रोच का मतलब अतिक्रमण करना। क्या होता है, देखते हैं जैसे किचन में क्या होता है, इन किचन में सारे कॉकरोचों का ही तो इनक्रोच रहता है, किचन में सारे कॉकरोचों का ही तो इनक्रोच रहता है। कॉकरोच इनक्रोच, कॉकरोच इनक्रोच जैसे रिलेट करिएगा थोड़ा सा, बस याद हो जाएगा आपको। आपके किचन में कॉकरोचों का ही तो क्या रहता है, इनक्रोच रहता है, अतिक्रमण रहता है, पूरा अधिकार होता है। कॉकरोचों का ही तो क्या होता है, इनक्रोच होता है। अगर आप 2 दिन सफाई न करें तो देखिए पूरे के पूरे कॉकरोच आपके घर में फैल जाएंगे। तो कॉकरोच का ही तो इनक्रोच रहता है। सिनोनिम इंट्रूड या यूजिप्रर, एंटोनिम होता है गिव या कीप ऑफ। आज का लास्ट वर्ड है इफिमेरल। इफिमेरल का मतलब होता है क्षणिक या अल्पकालिक, मतलब बहुत कम समय के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, अब क्रिकेट खेलते समय देखिए आपकी बैटिंग हो गई, आपकी देखिए बैटिंग, तो आपकी जैसे बॉलिंग हो रही है, ठीक है, बैटिंग और बॉलिंग होती है, तो उसमें मान लीजिए कि आपकी जो है आपने टॉस लिखा है और टॉस में आपकी बॉलिंग आ गई, तो जैसे आप क्या कहेंगे चलो अब हमें फील्डिंग करना है। तो जैसे मान लीजिए बच्चा है तो क्या कहेगा, अरे यार मेरे फीमर में क्या है, मेरे जो पैर में थोड़ा चोट लग गई है, उसमें क्या है, पैर में दर्द हो रहा है, अभी थोड़ा हमें आराम कर लेने दो। ठीक है, जब फील्डिंग हो जाता है उसके बाद बैटिंग आती है, तो यह तुरंत खड़ा हो जाता है कि अरे लाओ पहले मैं बैटिंग करूँगा। तो सब लोग कहेंगे बस तुम्हारा क्या था, फीवर का जो दर्द था खत्म हो गया। कहेगा हाँ यार वो तो थोड़ी समय के लिए था, बहुत कम समय के लिए था, थोड़ा सा समय था, क्षणिक समय के लिए था। तो कहेंगे तुम्हारा जो फीमर का जो दर्द था वो क्या था, इफिमेरल था, क्षणिक समय के लिए था। तो देखिए यही फीमर हड्डी होती है, ठीक है, फीमर में जो दर्द था वो बहुत इफिमेरल समय के लिए था, अब मैं बैटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।